Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach pair of linear equation in two variables, class 10th, exercise 3.3, part 5th. ये फिफ्थ पार्ट को देखिए आप. A fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it become 5/6. Find the fraction. क्वेश्चन देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है इसमें कंडीशन दी गई है एक फ्रैक्शन को लेकर के, और उस कंडीशन के हिसाब से आपको टू इक्वेशंस कंप्लीट करना है और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काउंट करना है. उसको काउंट करने के बाद आप उसमें सब्स्टिट्यूट करके फ्रैक्शन को आप काउंट कर लेंगे. ये उसका पूरा प्रोसीजर मैंने आपको हिंट किया. अब ये देखिए क्वेश्चंस में का जो मीन है वो कैसे क्लियर होता है ये आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. साथ ही भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है अब फ्रैक्शन बिकम 9/11. कोई फ्रैक्शन है 9/11 के इक्वल है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. यदि उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. ठीक है ना, द नंबर, ठीक है ना. इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6. और यदि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, कहता है देखिए इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाता है 5/6 में. ऐसी सिचुएशंस में आपको उस फ्रैक्शन को काउंट करना है. देखिए इसमें सोल्यूशन में लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई, देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई. क्योंकि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है जिसमें हमने सपोज किया हो जिसको एक्स एंड वाई के फॉर्म में. तो देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से इसको डिनोट कर दिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में था उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए तो वो 9/11 के इक्वल हो जाता है. राइट, तो देखिए x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल टू 9/11. अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. तो 11 से किया 11x प्लस 22, ठीक है ना, और यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9y प्लस 18. फिर देखिए 11x और यहाँ पर देखिए 9y को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया, 22 को राइट और 18 को सेपरेट किया, ट्रांसफर किया तो 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0. कैलकुलेशन से आपका यहाँ आ जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0. तो देखिए यहाँ पर अब आता है कि ये तो हो गई क्वेश्चन सेकंड. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू 5/6. कैसे आया, क्वेश्चन का में स्टेटमेंट है कि इफ आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया तो वो फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाता है 5/6 में. ये सेकंड कंडीशन कहती है. तो x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू 5/6. आफ्टर कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो 6x प्लस 6 3 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, 5y प्लस 15. अब देखिए आपने क्या किया, 6x माइनस 5y, लेफ्ट साइड में आपने वेरिएबल नंबर्स को ट्रांसफर किया और सभी नंबर्स को आपने ट्रांसफर कर लिया. ठीक है, तो यहाँ देखो जाएगा आपका 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 इक्वल टू 0. कैलकुलेशन किया आपने तो 18 माइनस 15 इक्वल टू 3. तो 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0. इक्वेशन थर्ड. अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड भी है, थर्ड से देखिए हमने लिया 6x इक्वल टू ट्रांसफर किया इधर तो देखिए हो जाएगा 5y माइनस 3, x इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6. इक्वेशन 4. देखिए यहाँ पर था पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट. अब यहाँ से जो x की वैल्यू है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में. 2 आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है. जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो 11 टाइम्स 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0. ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, ये कौन सा मेथड है, यहाँ पर मेथड यूज हो रहा है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसा किया जाता है. तो देखिए आपने यानी एक से एक वैल्यू काउंट किया एक इक्वेशन से और सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो देखिए वो मेथड यहाँ यूज हुआ है और यहाँ पर ये आपने 11 टाइम्स 5y माइनस 3/6 माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0. अब देखिए 6, देखिए यहाँ पर क्या होगा 11 का मल्टीप्लाई 55y माइनस 33, ठीक है, माइनस यहाँ देखिए 9 आपका 9 6 जा, ठीक है, 9 6 जा 54y प्लस 6 4 जा 24, ठीक है, अपॉन 6 इक्वल टू 0. ये कैलकुलेशन का पार्ट था.
यहाँ देखिए अब कैलकुलेशन से आपको क्या मिला, y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। देन y इक्वल टू 9, y की वैल्यू 9 आ गई आपकी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, ये y की वैल्यू है ऑफ y इन इक्वेशन फोर्थ। अब हम फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं y की, इससे हमको किसकी वैल्यू काउंट होगी, हमें यहाँ पर वैल्यू में काउंट हो जाएगी x की। तो देखिए जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फोर्थ में, तो x इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6, 5 इंटू 9, y की वैल्यू क्या है 9 है, देख रहे हैं आप वो 9, आपने 9 सब्स्टिट्यूट किया, 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6 जैसे आपने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेशन से देखिए 9 5 जा 45 माइनस 3 अपॉन 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 42 अपॉन 6, 6 7 जा 42, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 6 1 जा 6, ये देखिए, और 6 7 जा, ठीक है 42, तो x इक्वल टू 7, ये आ जाएगा x इक्वल टू 7। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जब आप x y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इक्वल टू देखिए x और y है, तो क्या x क्या था आपका, x था आपका यहाँ पर, x की जो वैल्यू आपने काउंट किया वो है 7 और y की वैल्यू क्या आपकी 9, तो फ्रैक्शन इक्वल टू 7 अपॉन 9, इट इज ए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। अब देखिए इसके बाद हम पार्ट 6 में आते हैं। 6 पार्ट है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of the son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में इन जनरल पूछे जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को आप समझे, पहले क्वेश्चन क्या है मैंने अभी रीड किया है, इसको देखिए आप। 5 years hence, इसका मीन क्या हुआ, 5 years hence मीन्स आफ्टर 5 years, hence यहाँ पर नया वर्ड यूज हुआ, तो इसका मीन होता है आफ्टर यानी बाद में, ठीक है ना। तो 5 years hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स, उसकी जो एज है जेकब की, अपने सन की एज की 3 टाइम्स है, ठीक है। 5 years एगो, अब 5 years एगो, एगो मीन्स पहले, ठीक है ना, एगो जेकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, और आपका यहाँ पर जो 5 years एगो जो इसकी एज है जेकब की, वो अपने सन की एज की 7 टाइम्स है। दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज बताएं, मीन्स जेकब की एंड हिज सन्स दोनों की आपको प्रेजेंट एज काउंट करनी है। अब यहीं से हम सपोज कर लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी इक्वल टू x years, उसकी एज क्या है, हमने प्रेजेंट एज x years सपोज किया, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू y years, उसकी भी हमने प्रेजेंट एज जो सन की थी वो y years सपोज कर लिया। देन 5 years hence, अब 5 years here hence में आपको 5 years जो आपके जो इसकी है ना hence में आपको काउंट करना है दोनों की एज को, फिर इसमें कंडीशन अप्लाई होगी। देखिए आप 5 years hence यानी 5 years आफ्टर 5 years, इसका मीन होता है आफ्टर 5 years, तो देखिए हो जाए एज ऑफ जेकब इक्वल टू x प्लस 5 years एंड एज ऑफ हिज सन इक्वल टू y प्लस 5 years, दोनों की एज में 5 ऐड कर दिया जाएगा, तो दोनों की आफ्टर 5 years एज या हैंस 5 years जो एज है वो आपकी काउंट होगी। देखिए काउंट हो गई यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब हम इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं जो फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, जेकब एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स सन्स एज, ये है इसकी कंडीशन थी। तो कंडीशन के थ्रू यहाँ पर जेकब एज जो अपने सन्स की एज का 3 टाइम्स है, अगर सन्स की एज को भी 3 टाइम्स कर दिया जाए तो दोनों की एज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में हम वैल्यू को काउंट करते हैं जब इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे कंडीशन यहाँ पर फॉलो होती है। तो जैसे मैंने आपको हिंट किया, अब देखिए जेकब एज क्या थी, x प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स 3 इंटू वाई प्लस 5, वाई प्लस 5 क्या उसकी सन्स की एज है। अभी हमने 3 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, आफ्टर कैलकुलेशन x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, वाई x इक्वल टू तो देगा 3y 15 माइनस 5, देन x इक्वल टू 3y प्लस 10, 15 माइनस 5 10 आ जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर हमने देखिए x के फॉर्म में, x को y के फॉर्म में क्यों काउंट किया, बिकॉज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने x इक्वल टू ये क्वेश्चन इस टाइप से बना लिया, क्योंकि इसमें यहाँ से हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जाने वाले हैं। आल्सो 5 years एगो, अब 5 years एगो की उनकी एज काउंट की जाएगी। जेकब एज इक्वल टू x माइनस 5 years,
एगो मीन्स पहले, अगर आपकी अभी 10 ईयर्स है तो 5 ईयर्स एगो होगी आपकी 5 माइनस हो जाता है। यहाँ पर हमने सपोज किया हुआ है x, तो 5 ईयर्स एगो में हो जाएगी x माइनस 5, यानी x माइनस 5 कैसे आया इसका रीजन मैंने आपको क्लियर किया। एज, फिर देखिए एंड एज ऑफ हिज सन्स वी, ठीक है, वी बी, अब जाएगा y माइनस 5 ईयर्स, ये y माइनस 5 ईयर्स हो गया। उसकी जैकब की प्रेजेंट एज y थी तो 5 ईयर्स एगो होगी y माइनस 5 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशंस, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि जो जैकब की एज है वो अपने सन्स की एज का 7 टाइम्स है। अगर हम सन्स की एज को भी 7 टाइम्स कंप्लीट कर देते हैं तो दोनों की एज इक्वल हो जाती है, यानी बैलेंस हो जाता है इक्वेशन, और ऐसी सिचुएशन में ही हम इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तभी वो बैलेंस इक्वेशन होता है। तो यहाँ देखिए एज ऑफ जैकब थी x माइनस 5 और आपकी उसकी सन्स की एज थी y माइनस 5। अब y माइनस 5 जो सन्स एज है उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है, जिससे दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गए। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 5, ये आपको क्लियर हुआ कि क्यों 7 का मल्टीप्लाई किया गया। अब देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, देखिए x को ट्रांसफर किया आपने, x माइनस आपका 7y माइनस 5 एज इट इज है प्लस 35 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 7y कैलकुलेशन होगा 35 प्लस और माइनस 5 है तो आ जाएगा प्लस 30, ठीक है, इक्वल टू 0। इट इज सेकेंड इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, देखिए इसमें जब सब्स्टिट्यूट करते हैं हम तो 3y प्लस 10 माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो 3y और आपका देखिए यहाँ पर 3y माइनस 7y है तो क्या जाएगा आपका माइनस 4y, और आपका प्लस 10 और प्लस 30 प्लस 40 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए माइनस 4y एज इट इज रखा, 40 को ट्रांसफर किया तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, देन y इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4, ठीक है ना, माइनस कैंसिल हुआ और आपको क्या काउंट हो गया यहाँ पर, ये माइनस देखिए ये कैंसिल और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40, तो इस तरह से देखिए आपका ये 10 आया यहाँ पर, 4 10 जा 40, तो ये आ जाएगा 10, तो y इक्वल टू 10, ठीक है ना। पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जब फर्स्ट में उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए x इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10 इक्वल टू 10 3 जा 30, 30 प्लस 10 तो x इक्वल टू 40, ठीक है, इस तरह से x की वैल्यू 40 आ जाती है। Therefore जैकब प्रेजेंट एज इक्वल टू 40, ठीक है, जो कि हमने जैकब की एज को x सपोज किया था, ठीक है, और जो आपकी इसके सन्स की एज है उसको हमने y सपोज किया था, ठीक है ना, y जो 10 आ गया। तो जैकब प्रेजेंट एज इक्वल टू 40 ईयर्स एंड हिज सन्स एज इक्वल टू, ये देख रहे हैं आप, 10 ईयर्स। इस तरह से आपका ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। अब देखिए इसका 7th पार्ट देखिए आप, 7th पार्ट जो क्वेश्चंस हैं कुछ एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चंस हैं। देखिए मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना एक गर्ल्स है जो कि बैंक जाती है और विड्रॉ करती है 2000 रुपीज़, ठीक है। सी आस्क्स द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। तो जो कैशियर है बैंक का वो उसको 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स देता है, ठीक है ना। फिर है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को टोटल 25 नोट्स ही मिलते हैं। फाइंड ऑल मैनी नोट्स, ठीक है, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो उसने पूछा जा रहा क्वेश्चन ये है कि उसको 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिलते हैं। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100, कितने 50 रुपीज़ के नोट्स हैं, कितने 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, ये उसने जो रिसीव किए हैं ये काउंट करना है। यहाँ देखिए क्वेश्चंस में हमने जो सपोज किया हुआ है, लेट मीना गॉट x नोट्स ऑफ ₹50 एंड y नोट्स ऑफ ₹100। हमने x और y को सपोज कर लिया, ठीक है ना। फिर है एज सी गॉट 25 नोट्स इन ऑल वी हैव x प्लस y इक्वल टू 25। क्योंकि हमने नोटों का नंबर को हमने एक्स वाई सपोज किया था तो इस टाइप से उसको टोटल नंबर जो नोट्स हैं वो 25 मिलते हैं, इसलिए x प्लस वाई जो सम ऑफ नंबर ऑफ नोट्स x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा। आल्सो वैल्यू ऑफ
ठीक है ना। आल्सो वैल्यू ऑफ मनी इज ₹2000, जो मनी की जो वैल्यू है वो कितनी थी 2000 है। देयरफॉर 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब देखिए x तो नंबर था और नोट कितने हैं 50 है, तो 50x हो गया। यहाँ y जो नोट्स है 100 के वो कितने हैं 100 है, तो 100 इंटू वाई हो गया। 50 के नोट्स x है और 100 के नोट y है। टोटल इनका जब सम किया जाएगा वो क्या आएगा 2000। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या डिवाइड किया 50 से डिवाइड कर दिया, तो 51 जा 50 1 आ जाएगा, 52 जा 100 और 54 जा 200 एक 0 40, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अब देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा रही है 2y माइनस वाई, ठीक है ना। x की जो यहाँ पर जो वैल्यू थी आपकी फर्स्ट और सेकंड से, ये हो जाएगा 2y माइनस वाई। देखिए यहाँ पर था सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किससे इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। सेकंड से जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सेकंड से क्या हमने सब्स्टिट्यूट किया, सेकंड इक्वेशन देख रहे हैं आप, फ्रॉम सेकंड वी गेट 2y माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 25। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर, तो आएगा y इक्वल टू 15, ठीक है। तो y इक्वल टू 15 आ गया। फिर सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x प्लस 15 इक्वल टू 25, ठीक है ना। फर्स्ट में आपने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर 15, ठीक है ना, y 15, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25 इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 10। 25 50 सेपरेट करेंगे 10 आएगा, ठीक है। देयरफॉर मीना रिसीव्ड 10 नोट्स ऑफ ₹50 एंड मीना रिसीव्ड 15 नोट्स, ठीक है, ऑफ ₹100। इस टाइप से उसने ये नोट्स काउंट किए, उसको रिसीव किए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।